15 अप्रैल 1912 अटलांटिक ओशन रात के ठीक 2:20 एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने कभी डूबने वाला माना ही नहीं, आज हमेशा के लिए समुंदर के अंधेरे में खो चुका था। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। ये कहानी है इंसानी घमंड की, लापरवाही की और उन रहस्यों की जो आज भी समुंदर की गहराइयों में दबे हुए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत थी। दुनिया तरक्की के नशे में चूर थी। इंसान को लगने लगा था कि अब वो कुदरत से बड़ा हो गया है। और तभी ब्रिटेन की व्हाइट स्टार लाइन ने ऐलान किया, हम बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित जहाज। नाम रखा गया RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो चलता फिरता महल था। 882 फीट लंबा, 46,000 टन भारी, 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। दावा किया गया अगर 4 हिस्सों में पानी भर भी जाए तो भी ये जहाज नहीं डूबेगा। लोगों ने कहा भगवान भी इसे नहीं डुबो सकता। यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी गलती। टाइटैनिक के अंदर एक ही दुनिया में 3 अलग अलग जिंदगियां थीं। फर्स्ट क्लास सोने की प्लेटें, शाही सीढ़ियां और अमीरी चमक। सेकंड क्लास सुकून और इज्जत। थर्ड क्लास गरीब लोग जिनके पास सिर्फ एक सपना था, अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये जहाज कब्रिस्तान बन जाएगा। 14 अप्रैल 1912 की रात। समुंदर अजीब तरह से शांत था, इतना शांत कि लहरें भी दिखाई नहीं दे रही थीं। कैप्टन को कई बार आइसबर्ग की वार्निंग मिली, लेकिन टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं हुई। और फिर रात 11:40 एक आवाज गूंजी, आइसबर्ग स्ट्रेट अहेड। स्टीयरिंग घुमाया गया, इंजन्स रिवर्स किए गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने टाइटैनिक को सीधा नहीं मारा, बल्कि उसकी साइड को चीर दिया। एक के बाद एक 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। डिजाइनर थॉमस एंड्रूस ने सच कह दिया, टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। लेकिन यात्रियों को अभी भी सच्चाई नहीं बताई गई। म्यूजिक बजता रहा, लोग हंसते रहे और मौत धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रही। जब पानी डेक तक पहुंचा, तब हड़कंप मचा। लाइफ बोट्स निकाले गए और तभी सामने आई सबसे डरावनी सच्चाई। टाइटैनिक पर 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1100 के लिए थीं, क्योंकि इसे कभी डूबने वाला माना ही नहीं गया था। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट ये नियम बना, लेकिन थर्ड क्लास के कई लोगों को ऊपर आने तक नहीं दिया गया। उस रात गरीबी भी एक अपराध बन गई। कई लाइफ बोट्स आधी खाली छोड़ दी गई, क्योंकि लोग अब भी मानने को तैयार नहीं थे कि टाइटैनिक डूब सकता है। बैंड आखिरी पल तक म्यूजिक बजाता रहा। कुछ लोग शांति से अपनी मौत का इंतजार करते रहे। रात 2:18 टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। आगे का हिस्सा सीधे समुंदर में समा गया, पीछे का हिस्सा कुछ सेकंड के लिए ऊपर उठा, मानो आखिरी बार आसमान देख रहा हो। और फिर सब खत्म। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं, ठंडा पानी था और मौत। 1,500 से ज्यादा लोग उस रात कभी वापस नहीं आए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सालों बाद कई सवाल उठे। कैप्टन ने स्पीड कम क्यों नहीं की? बाइनोक्यूलर्स क्यों गायब थे? लाइफ बोट्स इतनी कम क्यों थीं? और एक डरावनी थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक नहीं, उसका जुड़वा जहाज ओलंपिक था। सच क्या है कोई नहीं जानता। आज टाइटैनिक 3800 मीटर गहराई में पड़ा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कुदरत के सामने वो आज भी छोटा है। जो खुद को डूब न सकने वाला समझता है, वही सबसे पहले समुंदर की गोद में चला जाता है। टाइटैनिक आज भी हमें यही सिखाता है।